ठीक है। और आगे है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस क्या होता है कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिसेस जो होता है वो एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए बहुत काम आता है। और ये एडजॉइंट मैट्रिक्स जो होती है वो ए इनवर्स निकालने के लिए काम आती है। ये हम आगे आगे चल के देखते हैं कि ये टर्म होती क्या है बेसिकली। तो ये टर्म को निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहला छोटा जो फैक्टर आता है वो होते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स का यूज करके हम एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं। तो माइनर्स का भी सबसे पहले जो फैक्टर आता है वो माइनर्स होते हैं, फिर कोफैक्टर्स आते हैं एंड फिर एडजॉइंट मैट्रिक्स निकलती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, माइनर्स को निकालते हैं। माइनर्स क्या होते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी एलिमेंट का अलग अलग माइनर्स होते हैं। अगर हमने एक एंट्री है ए आई जे का माइनर निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे विच इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग ith रो एंड jth कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जो माइनर होता है वो क्या होता है कि उससे छोटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है, सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है। और वो सब मैट्रिक्स कैसे मिलती है हमें, उस मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स होती है उसकी ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दो तो हमारे पास माइनर आ जाएगा। जैसे मान लो हमारे पास मैट्रिक्स है 1 2 3 4। अभी हम छोटी मैट्रिक्स के काम करते हैं। ठीक है। छोटी मैट्रिक्स में अब अगर किसी ने मुझे बोल दिया कि माइनर ऑफ 1 निकालो, ठीक है, तो पहले तो सबसे पहले 1 की एंट्री देखो कि उसका एंट्री का नंबर क्या है। ये क्या है 1 1, तो A11 है। ठीक है। और इसका माइनर कैसे निकालेंगे, हम इस मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स देखेंगे। और सब मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे कि उसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। मतलब फर्स्ट रो ये वाली, फर्स्ट कॉलम ये वाला, इसको डिलीट कर दिया और हमारे पास जो मैट्रिक्स बची, मैट्रिक्स क्या बची, सिर्फ एक ही एलिमेंट की मैट्रिक्स बनी 4। अगर ये एक ही एलिमेंट की मैट्रिक्स बनी तो इसका डिटर्मिनेंट भी क्या होगा, 4 ही होगा। तो मतलब माइनर ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 4। और माइनर को हम कैसे डिनोट करते हैं कि ए आई जे एलिमेंट का माइनर कैसे डिनोट करेंगे, एम आई जे से, कैपिटल एम आई जे, ये डिनोट करता है माइनर को। एंड इसमें केस में M11 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। सिमिलरली अगर हमने 2 का निकालना है तो 2 क्या हो जाएगा, M12 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को कैंसिल कर दो एंड सेकंड कॉलम को कैंसिल कर दो तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो इसका माइनर क्या हो जाएगा, 3। ऐसे ही हम सारे एलिमेंट्स का अलग अलग माइनर निकाल लेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर क्या होता है, -1 रेज़ टू पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ ए आई जे। जैसे हमने ये मैट्रिक्स चूज की थी, ठीक है, ए, तो इसमें जो इसका ए आई जे का कोफैक्टर होगा, मान लो 1 का कोफैक्टर निकालना है तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 की एंट्री को कैसे लिखते हैं हम, A11, तो इसका i क्या होगा 1 और जे भी क्या होगा 1। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 M11। अब M11 कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो को डिलीट किया, फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया, रह के गया हमारे पास 5। तो क्या आ जाएगा, -1 रेज़ टू पावर 2, M11 की वैल्यू क्या आएगी, 5। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 5। और कोफैक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, Cij फॉर द एलिमेंट Aij। तो C11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। एंड सिमिलरली अगर हमने 4 की निकालनी है तो 4 के केस में i क्या हो जाएगा 1, j क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास इसकी कोफैक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 रेज़ टू पावर 1 + 2, इसको डिलीट किया, इसको डिलीट किया, हमारे पास 1/1 मैट्रिक्स क्या बनी, 3, और इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा 3। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास
मल्टीप्लाई बाय m12 एंड दिस इज इक्वल्स टू -3। डन। और ये हो गई हमारा कोफैक्टर। तो अब हमने देख लिया कि माइनर एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालने हैं। तो अब हम देखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स कैसे निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए डी जे। एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स किससे डिनोट होता है? ए डी जे। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, या फिर ए डी जे ऑफ ए। ये क्या होता है? मैट्रिक्स सी आई जे का ट्रांसपोज। और सी आई जे क्या होते हैं? कोफैक्टर्स। कोफैक्टर ऑफ ए आई जे मीन्स a matrix obtained by the transpose of the matrix of cofactors। जैसे अगर हमने 1 2 3 4 इसका एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकालेंगे कि C11 क्या होगा? -1 रेज़ टू पावर 1 + 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4। C12 क्या होगा? -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -3। C21 क्या होगा? -1 रेज़ टू पावर 1 + 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू -2। एंड C22 क्या होगा? -1 रेज़ टू पावर 2 + 2 इंटू 4 इंटू 1। ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, सिर्फ रह गया 1। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। ठीक है, अब आगे हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स वी आर गोइंग टू राइट ओवर दिस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C11 एंट्री 4, C12 -3, C21 -2 एंड C22 1। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा? 4 -3 -2 1। ओके, सो दिस इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। सबसे पहले उसके माइनर्स का पता होना चाहिए, फिर माइनर्स से कोफैक्टर्स निकालने आने चाहिए। कोफैक्टर्स क्या होते हैं कि उसको सिर्फ i + j से मल्टीप्लाई कर दो। और इनको देखने का एक शॉर्टकट वे ये भी है, अगर आप भूल जाओ कि कैसे करने होते हैं या क्या करना होता है, तो अगर मैं ये एंट्रीज को ऐसे मार्क कर दूं 4x4 की मैट्रिक्स से, ठीक है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स क्या होगी? फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? पॉजिटिव। सेकंड क्या होगा? नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव। एंड यहाँ पे पॉजिटिव आ गया तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब कि ऑल्टरनेटिवली सारी की सारी मैट्रिक्स में नेगेटिव पॉजिटिव सेट हो जाएंगे।